मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। उससे होगा ये कि आपको हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ना सिर्फ ये, इस वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। बट इससे पहले मैं तुम लोगों को कहूंगी कि हमें कमेंट्स में यार बताया करो, इंगेज किया करो हमारे साथ कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को चाहिए थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो इंप्रूवमेंट भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। यार क्या हो रहा है कि भाई चैंपियंस कप अपने पूरे जोरों शोर में है और आज का मैच थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हुआ था, 9:30 बजे आज का मैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिली। एग्रेशन तो आपको रोज ही देखने को मिल रहा है। अभी तक चैंपियंस कप के 5 मैचेस हो चुके हैं और पांचों के पांचों मैचेस में वही टीम बड़े मार्जिन से जीत रही है जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर रही है। अब यहाँ पे होता क्या है यार, लोग कहते हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही और उनकी शिकायत बिल्कुल बजाय है, क्योंकि पीसीबी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो कंपेटिटिव क्रिकेट दिखाए। जिस तरह से मैंने तुम लोगों को बताया था कि पीसीबी हैज कम अप के अगर आप जो है कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के 50 रन से जीतते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 10 पॉइंट्स के अलावा जो मैच जीतने के लिए मिलेंगे उसके अलावा आपको 1 पॉइंट मिलेगा अगर आप इस उम्मीद पे इस बेस पर उतर के जो है वो मैच जीतते हो। तो पीसीबी ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बट इट्स जस्ट कि पता नहीं क्यों पिच इज नॉट बिहेविंग वेल। और ये तो सबको पता है कि रावलपिंडी से भी जो गई गुजरी विकेट है वो फैसलाबाद की विकेट है। अब मेहनत कौन नहीं करता पिच बनाने पे, लेकिन असल मकसद है कि पिच उस तरह से बिहेव तो करे। अब खैर आज मैच था वो पैंथर्स जो कि शादाब खान की टीम है वर्सेस लॉयंस का, जो कि शाहीन शाह आफरीदी की टीम है। पैंथर्स अगेन batting first posted a target of 184 runs for the loss of 10 wickets in 46.5 overs, जबकि लॉयंस ने ये मैच 84 रन से ही हार लिया 35.2 ओवर जब उनकी टीम 199 पर ढेर हो गई। यहाँ पे अगर बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करो तो उससे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो शादाब खान को दिया गया उनकी जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए। साइम अयूब 10 रन स्कोर किया, अजान अवैस फ्लॉप, उस्मान खान फ्लॉप, मुबशिर बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए 90 ऑफ 97 बॉल्स, 10 चौके 3 छक्के। हैदर अली आला इनिंग्स 84 ऑफ 99 बॉल्स, 5 चौके 3 छक्के। शादाब खान 37 ऑफ 29 बॉल्स, 5 चौके 1 भी छक्का नहीं। अम्माद बट फ्लॉप। अरफात मिनास और उसामा मीर ये तो स्पिनर्स हैं। खैर इमामुल हक की बैटिंग बहुत जबरदस्त, 60 ऑफ 62। अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप, उमैर बिन यूसुफ फ्लॉप, इरफान खान न्याजी 35 ऑफ 50 बॉल्स, खुर्दिल शाह 22 ऑफ 32। ये जो है बैटिंग फिगर्स। या बॉलिंग फिगर्स पे आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 9 ओवर्स करवा के 57 रन देके 3 विकेटें निकाली। अहमद दानियाल जो कि नया लड़का है उसने 9 ओवर्स में 47 रन देके 3 विकेटें उसने भी निकाली। मोहम्मद हसनैन 6 ओवर्स में 28 रन देके 2 विकेटें। शादाब खान 3 विकेटें। उसामा मीर ने भी 3 विकेटें निकाली। अब यार मैं क्यों कह रही हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बोल रहा है उनको वो महंगा पड़ रहा है। क्यों बोल रही हूँ उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि देखो, आपने क्या कहा था कि चैंपियंस कप में जो परफॉर्मेंस देगा उसको हम लाजमी सेलेक्ट करेंगे और जो परफॉर्मेंस नहीं देगा वो किसी भी केस में ड्रॉप होगा, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर हो। ये कहा था आपने। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने यह बात बड़े क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, और अगर नहीं पता आप लोगों को तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देख लो कि ये उन्होंने बातें की थी। अब ये जो सोचे समझे बगैर की स्टेटमेंट्स हैं ये थोड़ी सी महंगी क्यों पड़ सकती है, इसके पीछे की वजह है। देखो, स्पिनर्स की जंग किस में चल रही थी, शादाब आएगा कि उसामा आएगा, यही बात है। स्पिन ऑलराउंडर ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है वनडे फॉर्मेट में, या शादाब वर्सेस उसामा वर्सेस ये अपना सलमान अली आगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इन तीनों को छोड़ के जाहिद महमूद सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जाहिद महमूद को ले लोगे आप, जाहिद महमूद को ले लो। ये तो आप एक ऐसा टूर्नामेंट है ना कि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। डोमेस्टिक में से जवान लड़के उठा के ले आए हैं और बाकी आपके मेन टीम के हैं, कुछ पाकिस्तान शाहीन्स के प्लेयर्स हैं, ये सारे आपके अपने मुल्क के लड़के हैं। अगर और विकेट देख लो जिसपे ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, ठीक है, तो चैलेंजिंग कंडीशंस तो नहीं है। आपने क्या कहा, आपने ये बात की कि भाई अगर तो है जो है अपना ये कोई लड़का अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको हम ले लेंगे और वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में ही विल ऑब्वियसली मेक इट आउट, उसमें नहीं तो टेस्ट सीरीज में तो लाजमी आएगा। ठीक है, ये बात आपने की। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि
लड़के जो हैं वो आपस में खेल के चले जाते हैं बाहर के मुकाबले करने के लिए, तो क्या हाउ कैन यू गारंटी द फैक्ट कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे? फिर से ये लोग अगर गंदा परफॉर्म करते हैं, फिर से अगर ये एक इंटरनेशनल स्टेज पर फ्लॉप होते हैं, जो हमने पहली दफा हम नहीं देखेंगे, हमने ये बहुत दफा देखा है। डोमेस्टिक के लड़कों को लेके आते हैं, इंटरनेशनल पे लेके जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह का एक्सपोजर ना होने की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास पहले तो इस तरह का कोई एक्सपोजर नहीं होता, तो वो ना होने की वजह से दे इवेंचुअली फेल वेरी बैडली, कि हम फिर सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, फिर हम वही अपने पुराने प्लेयर्स के साथ स्टिक होकर चलते हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस आप एग्जाम्पल ले लो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, ठीक है, सऊद शकील ले लो या आमिर जमाल ले लो, ये वो सारे आपके मेन प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत कड़ाकेदार परफॉर्मेंसेस देते हैं। बाबर आजम आपका इंटरनेशनल कुछ नहीं करेगा, डोमेस्टिक में आके रन्स के अंबार लगा देगा, ठीक है। ऑब्वियसली ही इज गॉट दैट क्लास, आई एम नॉट सेइंग, आई एम आल्सो वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो लड़के बेचारे जो इंटरनेशनल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको भी पता है कि शान मसूद, उसने चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज थी या चाहे बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज थी, वो लड़का स्टैंड अप होता है, इफ नॉट थ्रू आउट देन एटलीस्ट इन 1 to 2 इनिंग्स वो लड़का स्टैंड अप करता है, और जब करता है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ वो गेम को एग्जीक्यूट करवाता है अपनी, ठीक है। वो नहीं चल रहा। सऊद शकील आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंटरनेशनल स्टेज पे ही परफॉर्म वेरी वेल। अब्दुल्ला शफीक भी ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। अब वो बेचारे अगर इस टूर्नामेंट में नहीं चलते, डोमेस्टिक जो आपके डोमेस्टिक लड़कों के अगेंस्ट नहीं चलते, तो इसका क्या मतलब है, आप उनको ड्रॉप कर दोगे? ये तो फिर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी और बड़ी इनजस्टिस सी बात है कि यार ये लड़के अगर मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जॉश हेजलवुड, मार्क वुड के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, श्रीलंकन कहते हैं जबरदस्त स्पिनर्स के अगेंस्ट, बंगाली जिसे कहते हैं जबरदस्त स्पिनर्स और पेसर्स के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे आके अपने घर के लड़कों के अगेंस्ट अगर इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो तो फिर चीज यू कैन से कि इट्स फॉरगिवेबल। आई फील लाइक आमिर जमाल इंटरनेशनल में अगर देखो, अगर बैटिंग के साथ परफॉर्म नहीं करता तो बॉलिंग के साथ तो लाजमी परफॉर्म करके देता है कि नहीं देता। और यहाँ पे अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करे तो उसको ड्रॉप कर दोगे। चलो पहले तो बनता था, इंजरी हो गई थी, अब क्या उसको ड्रॉप कर दोगे? ऐसे नहीं हो सकता। शादाब खान अभी तक ही इज वन ऑफ द परफॉर्मर्स, बट ही हैज बीन फेलिंग इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स फॉर द पास्ट 2 years नाउ। अब वो उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिल रहा है, बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है। इफ्तिखार अहमद जब लड़की, बल्कि लड़का तो नहीं, लेकिन जब इनको मौका मिलता है, इफ्तिखार अहमद को उनकी 117 की एवरेज, डोमेस्टिक में 61 स्कोर किया, 57 नॉट आउट स्कोर किया है। जब इनको मौका मिला है, आप मुझे सच्चे दिल पे हाथ रख के बता दें क्या इन्होंने परफॉर्म किया है? मुझे बताएं, नहीं किया ना। इमाम उल हक flops every time, scores his runs, and then whenever it's time to boost the situation for Pakistan, he gets himself out. इतनी तो इनकी सिचुएशन है अब, और इसमें टूर्नामेंट में he's got a total of 138 runs in 2 matches। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। 3 मैचेस हैं, पता नहीं 2 मैचेस हैं, आई कांट रिमेम्बर, बट दिस इज हाउ इट इज। सो मुझे थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में कि भाई ये क्या होगा। यू कांट ड्रॉप द प्लेयर्स हु हैव बीन परफॉर्मिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर द पास्ट 3 to 4 years, और अब वो ऐसे कर रहे हैं। रिजवान को ही ले लो, अगर उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे, या चलो ऐसे कर लेते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर उससे इतने फलाना रन में आगे निकल आता है, तो क्या रिजवान को ड्रॉप कर दोगे? Other than that, Rizwan, you have to be the captain of a white ball format. रिजवान व्हाइट बॉल का कप्तान बनेगा। बाबर आजम जैसे ही कप्तानी से हटेगा, एक तो रिजवान बॉन्ड इतना अच्छा बना लेता है हर किसी के साथ, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर ले ऑफ कर देता है हर किसी के सर से। पहली बात ये। दूसरी बात ये, ना सिर्फ टीम में यूनिटी आएगी, मुझे ये लगता है, बल्कि बाबर आजम से जब वो प्रेशर सारा हटेगा ना, उसको पता होगा यार कप्तान के साथ मेरी एक अच्छी बॉन्डिंग है, ही नोज हाउ टू कीप एवरी वन हम्बल। तो मुझे लगता है बाबर आजम की फॉर्म ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी। बट बाबर आजम को अपनी फॉर्म अब इस दफ़ा वापस इस तरह से लानी है कि उनका बल्ला सिर्फ डोमेस्टिक तक या लीग्स तक लिमिटेड ना हो, उनका बल्ला इंटरनेशनल में परफॉर्म करे, उनका बल्ला इंटरनेशनल स्टेज पर मैचेस जितवाए पाकिस्तान को। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लावा वासी साइनिंग ऑफ।